के चेहरे पर आज रंगत नहीं है। अपने हम इसे अवश्य पूछेंगे। चलो गेट पे लगो। महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो मंत्री रणधीर सिंह, क्या जानना चाहते हो? अवश्य सुनिए महाराज। क्या बात है जो चेहरा गम आप जानना चाहते हैं कि हम दुखित नजर क्यों आते हैं? मंत्री रणधीर सिंह। हाँ महाराज। आप तो जानने वाले हैं और काफी जाननहार हैं और काफी दिनों से हमारे यहाँ ही आप मंत्री का पद संभालते हुए आप। हाँ महाराज, लेकिन ऐसा मैं दुखी आपको कभी नहीं देखा है। आखिर बात क्या है? मंत्री रणधीर सिंह, अगर आप जानना चाहते हैं तो हम जरूर कोशिश करेंगे। अवश्य बताओ महाराज कि आपकी चिंता दूर हो जाए। और मंत्री रणधीर सिंह ध्यान से सुनिएगा। मंत्री रणधीर सिंह ध्यान से सुनिएगा। क्यों मैं बेचैन हूँ और एक की औलाद बिल और ये सुना भवन। सत्य कहता हूँ मैं, सत्य कहता हूँ मैं। मंत्री रणधीर सिंह, यही चिंता हमें लगी रहती है कि हमारे न रहने पर इसको कौन संभालेगा। ये तो सब ऊपर वाले के देन है। ये तो सत्य है महाराज। आपके न रहने पर ये उड़ीसा शहर वीरान हो जाएगा। ये राजपाट कौन संभालेगा? लेकिन महाराज इसकी चिंता नहीं करिए। अगर भाग में ब्रह्मा जी तकदीर में लिखे हैं तो अवश्य पूरा हो जाएगा। और महाराज क्या बात, कभी कभी देखिए दारबाल महाराज, कभी कभी बरसात पहले होती है और कभी कभी पाछे को होती है। ईश्वर ने शायद आपकी फरियाद सुन ले। अभी कोई उम्र नहीं है। अगर ऐसा हो जाए
तो आपको हम कृतार्थ समझेंगे, कृतार्थ। और आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सत्य कहा है। हाँ महाराज, मेरा पूर्ण विश्वास है कि एक दिन ईश्वर जरूर सुनेगा। और ये आ गए हमारे परम आदरणीय छाया हुआ नाम, जाना पहचाना हुआ नाम गंगाराम बीडीसी, आप धनौर पूर्वक रहने वाले हैं। इनकी जानिब से 51 रुपए का व्यवहार है, पार्टी की तरफ से लाख शुक्रिया, धन्यवाद। मंत्री रणधीर सिंह, तुम्हारी बात तो हमें बहुत अच्छी लगी। तुम जाओ, जा करके आराम करो और प्रजा में कोई दुखित नजर ना आवे। महाराज, जब तक मैं इस पद पर हूं, उड़ीसा में कोई प्रजा का कष्ट नहीं होगा महाराज। हम यही चाहते हैं। मंत्रीवर, हाँ बांदी जी हाँ। आखिर क्या बात है, अचानक दरबार में आई हो? अरे अचानक सी बात है तो मैं दौड़ी चली आई। महाराज से मिलना चाहती हो? जी हाँ। स्वयं सुधा सिंहासन पर विराजमान है। जाओ जाओ, कहो क्या खबर लेकर के आई हो? महाराज, महारानी जी का आगमन हो रहा है। महारानी का महलों में आगमन हो रहा है। लेकिन अचानक महारानी का आगमन? जी महाराज। बात क्या है? ये मैं नहीं जानती हूँ। चलो ठीक है, तुम उनको आदर के साथ लेकर के आओ, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात है। ये आ गए हमारे परम आदरणीय छाया हुआ नाम, जाना पहचाना हुआ नाम हीरा लाल, इसी गांव के निवासी है। हीरा लाल इसी गांव के निवासी है, 21 रुपए का व्यवहार है। और ये आ गए हमारे परम आदरणीय घर मालिक, यानी जिस बच्चे का मुंडन है उनके बाबा, इनकी जानिब से 101 रुपए का व्यवहार है, पार्टी की तरफ से लाख शुक्रिया, धन्यवाद। क्या बताओ, ऐसे मैं आती थी तो महाराज बहुत खुश नजर आते थे। आज न जाने क्या बात है, बहुत नजर आ रहे हैं और बहुत सुस्त हैं। देख क्या बात है। रानी पद्मा, हाँ महाराज। इस समय अचानक दरबार में आने का कारण क्या हो सकता है? अवश्य बताएंगे महाराज। बतलाइए, हमें चिंता हो रही है। महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ठीक है। क्यों प्यारे किसी वास्ते चेहरा हुआ, क्यों प्यारे किसी वास्ते चेहरा हुआ के तुमको क्या चिंता पड़ी जब मैं हाजिर। आखिर ऐसी क्या चिंता है? और ये आ गए हमारे परम आदरणीय छाया हुआ नाम, जाना पहचाना हुआ नाम अवधेश, आप खरगही पुलिस वाले हैं। इनकी जानिब से 101 रुपए का व्यवहार से लाख शुक्रिया, धन्यवाद है। रानी पद्मा, आप जानना चाहते हैं कि क्यों हम परेशान रहा करते हैं?
हाँ महाराज। आखिर हम जो कुछ नहीं बतलाना चाहते थे, आज आप अचानक आनकर ये बात हमसे पूछ ही ली। तो सुनो, अगर तुम्हारी जिद है तो मैं जरूर बताऊंगा। महारानी पद्मा। हेलो भैया, ये आ गए प्रहलाद, आप भवानी सिंहपुरवा। 21 रुपए का व्यवहार है, पार्टी की तरफ से लाख शुक्रिया, धन्यवाद। सुनो महारानी, और सुनाओ हाल क्या अपना ये रानी पद्माला सानी। सोमनाथ धनौपुरवा, इनकी जानिब से 21 रुपए का व्यवहार, पार्टी की तरफ से लाख शुक्रिया, धन्यवाद। सुनाओ हाल क्या अपना ये पद्मा रानी रानी बनौआ बने गया ये नक्षेत धनौपुरवा के रहने वाले हैं, इनकी जानिब से 51 रुपए का व्यवहार है, पार्टी की तरफ से लाख शुक्रिया, धन्यवाद। महारानी पद्मा। हाँ महाराज। एक ऐसा बनौआ ही बन गया है हम लोगों के बीच में, उसी बनौआ को लेकर के रातों दिन हम परेशान रहा करते हैं। ये आगे हमारे परम आदरणीय शारदा कैटर्स, शारदा कैटर्स प्रहलादपुरवा के रहने वाले हैं, इनकी जानिब से 51 रुपए का व्यवहार है, पार्टी की तरफ से लाख शुक्रिया, धन्यवाद। महारानी पद्मा। महाराज सुनो, कहिए। और ये सब कुछ मुझको दे रखा, ये सब कुछ मुझको दे रखा, राजपाट धाम। रहने वाले हैं, इनकी जानिब से 21 रुपए का व्यवहार है, पार्टी की तरफ से लाख शुक्रिया, धन्यवाद। सब कुछ मुझको दे रखा, और राजपाट मगर एक ननकू चौधरी, कंपनी मालिक आप गौतमपुरवा, इनकी जानिब से 50 रुपए का व्यवहार, पार्टी की तरफ से लाख शुक्रिया, धन्यवाद। महारानी पद्मा। हाँ महाराज। हम सोचते हैं कि हमारे और आपके रहने ना रहने पर इसकी बागडोर कौन संभालेगा? महाराज आप इसकी चिंता क्यों करते हैं? आप तो जानते हैं सारे वैद्यों ने और सारे डॉक्टरों ने बताया है कि मुझे संतान नहीं होगा।
वो तो हमें भी मालूम है। फिर भी आप चिंता करते हैं। महाराज, हम सोच सोच के परेशान इसीलिए रहा करते हैं कि हमारे और आपके ना रहने पर इसकी ये डोर कौन संभालेगा। महाराज, अगर यही बात है तो मैं आपको एक सलाह देती हूँ। अगर सलाह? हाँ, क्या आपके पास कोई उपाय है? जी हाँ, मेरे पास एक उपाय है, अगर आप करें तो। बोलो, क्या कहना चाहती हो? महाराज, आप अपनी दूसरी शादी करें, शायद उससे संतान प्राप्त हो। रानी पद्मा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? ये आ गए हमारे परम आदरणीय राम बहादुर। आप रास्ता मऊ के रहने वाले हैं। इनके कर कमलों द्वारा 21 रुपए का व्यवहार है। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका दिमाग फिर गया है। क्यों महाराज? अरे कोई किसी की पत्नी अपने पति से कहेगी कि तुम दूसरी शादी कर लो। महाराज, अरे बच्चा होवे या ना होवे, तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? महाराज, मुझे तो चिंता रहती है। आप उदास रहते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें अच्छा नहीं लगता, हमें भी तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत गलत है कि तुम्हारे मौजूद होने पर हम दूसरी शादी कर लें। महाराज, और फिर ये आ गए हमारे परम आदरणीय राम दुलारे। राम दुलारे, आप चौबेपुरवा, इनकी जानिब से 50 रुपए का व्यवहार है। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। महाराज, यहाँ राजा साथ साथ रानी रखते हैं और तुम दूसरी शादी करने में परेशान हो। हाँ महारानी, परेशानी का कारण ही आपने कह दिया है कि दूसरी शादी कर लो। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और अभी कुछ बाकी है? हाँ, कह डालो। इसका दिमाग तो नहीं फिर गया? अरे बच्चा हमारे घर नहीं हुआ तो नहीं, कोई बात नहीं, हेलो, लेकिन ये कह रही है घर मालिक यानी जिसके घर में मुंडन है, जिस बच्चे का मुंडन है, उनकी घर की दादी, इनके कर कमलों द्वारा 100 करोड़ से 50 रुपए का व्यवहार है। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। महाराज बैठिए, तुम्हारा सोचना व्यर्थ है। बैठिए महाराज। तुम ही मेरे मन, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरा मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही तुम्हें
कि तुम देवता हो, कि तुम देवता। रानी पद्मा, हाँ महाराज। अगर तुम उकसा रही हो तो हम बता तो नहीं सकते, लेकिन कुछ सोचने का मौका दो हमको। ठीक है महाराज। और तुम तो जानती हो हाँ कि हम तुमसे कितना निहायत प्यार करते हैं। हाँ वो तो है। और तुम्हारी भूल है कि जहां पर दो आदमी हो, मियां बीबी, और तीसरी औरत घर में आ जाए तो बताओ क्या हो सकता है। आप क्यों चिंता करें, अरे कुछ नहीं होगा। इधर दोस्तों कहानी पे ध्यान देने की बात है। इधर महाराज उदयभान सिंह और उनकी पटरानी पद्मा। दोस्तों आज राजमहलों में पहले दिन महाराज उदयभान सिंह अपनी पटरानी से क्या कहते हैं, और दोस्तों कहानी ध्यान देने की बात है। धन्यवाद। अरे महाराज कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करें और आप मेरी बातों पे विचार करना और उसके बाद जो अच्छा लगे वो करना। चलो तुम चल करके आराम करो, ठीक है महाराज। हमें कुछ सोचने का मौका दो। अच्छी बात है महाराज। खुश रहो। इसका दिमाग तो नहीं फिर गया है? इसका कहना है कि हमारे बच्चे नहीं हुए महाराज की जय। तो महाराज आप दूसरी शादी कर लें। कोई औरत अपने पति से इस तरह की बात नहीं कहेगी। क्या बात है? बस मालिक, खुश रहो। पता नहीं आप कहाँ आपस में बात कर रहे रहो तो बड़ी ध्यान में आनते सुनी थे मालिक। वो कहाँ गए? मंत्री रणधीर सिंह हाँ हाँ सेनापति जी, और सेनापति कहाँ है? सभी कर्मचारी एकत्रित हैं। और सेनापति तो बॉर्डर पर चला गया है। क्यों? और मंत्री रणधीर सिंह? हाँ महाराज। आज काफी दिनों के बाद हमारा दिमाग कुछ और कह रहा है। आखिर महाराज क्या कह रहा है? आज लगता है दिमाग की ज्ञानेंद्रियां लहरें ले रही हैं। महाराज अरे साफ साफ बताओ क्या की बात क्या है? सुनो हमारी बात। और मंत्री रणधीर सिंह सुनो, और तुम सब हो जाओ जाओ होशियार। और भैया वन बिहार को जाऊंगा और जाऊंगा, और मैं खेलने आज शिकार। अरे बहुत अच्छी बात महाराज। घोड़े सजाए जाएं। दरबार चलो चल करके आज हम शिकार करते हैं। दरबार जाओ मंत्रीवर, शाही घोड़े तैयार करो आपका आदेश सलाखों पर रहेगा और आप लोग अस्त्रल तक पहुंचने का कष्ट करें। आपको शाही घोड़े और शाही रथ एकदम तैयार मिलेंगे। बहुत अच्छी बात। महाराज चले की तैयारी करिए, घोड़े तैयार ही। चलो बिहार की तरफ।
प्रस्थान किया जाए। और हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन मेरे लिए। और हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन मेरे लिए। और दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। और मंत्री रणधीर सिंह निकलते हैं उड़ीसा के जंगलों में शिकार करने के लिए। इधर 2 मिनट के लिए हम बताते हैं आप लोगों को कि अपने यहाँ हिंदुस्तान में औरतें कितने प्रकार के होते हैं। औरत 4 प्रकार के होती है। औरत 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन किस किस प्रकार के होते हैं किसी लोगों को बता के देंगे तो बुरा मान जाएगा। आइएगा दोस्तों, इसी बात में एक लाइन कहते हैं, अरे भट्टा पहुंचे भट्टा पहुंचे पूरे संसार भट्टा